जी हाँ, धड़कने यहाँ तेज होती हुई, माहौल पूरा इलेक्ट्रिक होता हुआ दिवाली पे सिर्फ 50 मिनट बाकी। 50 मिनट बाद ये मैच शुरू हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का दिवाली धमाका। जी हाँ, लेकिन सबसे अच्छी खबर इस वक्त ये है कि धूप निकली हुई है मेलबर्न में। पूरा मैच होने के पूरे आसार हैं। मेलबर्न से अमृत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धूप निकली हुई है मेलबर्न में, धूप निकली हुई है भारत पाकिस्तान महामुकाबले के लिए। जो ये एक सबसे बड़ी आशंका थी कि कहीं बारिश ना हो जाए, वो अब बहुत कम दिख रही है। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा डर यह है कि बारिश कहीं लास्ट में ना हो जाए, बाद में ना हो जाए, एक बार मैच शुरू होने के बाद बीच में ना हो जाए, क्यों उससे तो सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा, बहुत कम चांसेस लग रहे हैं बारिश के। कुछ ही देर में टॉस होगा, टीम्स का पता चलेगा और टीम्स के बाद उस कॉम्बिनेशन जो है उसका पता चलेगा। अमृत हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेलबर्न से। अमृत, क्या खबर है टॉस और टीम को लेकर? देखिए किशोर, अब से 20-18 मिनट बाद लमसम टॉस होने वाला है। पंकज तोमर मेरे से पंकज थोड़ा सा पैन करेंगे। हल्के हल्के बादल किशोर आए हैं, लेकिन देखिए आसमान फिर भी 60 से 70% साफ है। ये बादल आने की उम्मीद थी, लेकिन हाँ, ये बादल बरसेंगे नहीं, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये बादल सिर्फ आए हैं और चले जाएंगे। लेकिन किशोर, यहाँ से जो अभी आप बात कह रहे थे टॉस, अमृत ये गारंटी देने, ये जो गारंटी देने वालों की उम्मीद है या उनका अनुभव है? ये नहीं, अनुभव है। जो मेलबर्न में रहने वाले लोग हैं उनका अनुभव है। वो कहते हैं कि चुटकियों में मौसम बदलता है। अमृत जी, अगर 10 मिनट पहले धूप निकली है तो फिर बादल आता है, और बादल है तो धूप है। क्योंकि देखिए हल्की हल्की हवा चल रही है, इसलिए बारिश नहीं होगी। और वैसे भी जो ऑस्ट्रेलियन फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट है किशोर, उसमें 20% था पहले, अब 18 हो गया है, 16 हो जाएगा कुछ देर में। ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन किशोर, टॉस यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर वेदर ऐसा रहता है, नमी हल्की सी रहेगी, हवा हल्की हल्की चल रही है, तो टॉस क्रूशियल होगा। और उम्मीद यह है कि टॉस जीतने के बाद जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी, एडवांटेज उसके पास। जी हाँ, जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी। संदीप जी, ये बताइए, गेंदबाजी अगर हम करते हैं पहले तो किससे ओपन करना चाहिए? अगर अर्शदीप, जो कल मैंने टीम दी थी, अगर अर्शदीप, शामी, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट में हो, तो मैं अर्शदीप से करना चाहूँगा पहला ओवर। क्योंकि पहला ओवर बिल्कुल शुरुआत, मैच की शुरुआत अगर हम टॉस जीते हैं। और इसका रीज़न ये है क्योंकि वो शाहीन अफरीदी जैसे ही गेंदबाज है, उतना पेस नहीं होगा शायद उनके पास, लेकिन जो स्विंग उनके पास है, जो अंदर वाली गेंद आती है, वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए मैं चाहूँगा, मुझे मालूम नहीं जुलन और मॉन्टी क्या चाहते हैं। जुलन, मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह, बिकॉज हाँ बिल्कुल कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। एंड अगेन, कोई भी राइटी बैटर है, दोनों राइटी बैटर है, उनके सामने कोई भी बॉलर अगर अंदर लेके आए, इज ऑलवेज डिफिकल्ट जो स्विंग बॉलर होता है। मॉन्टी, आप भी? आई थिंक मैं सहमत हूँ दोनों के साथ। ये रेयर मोमेंट होता है, बट स्विंग जब होएगी ना, नमी बॉल गेंद के साथ होएगी। एंड आई थिंक अर्शदीप सिंह को क्या करना चाहिए, हवा में आगे लेके बॉल होनी चाहिए, देखना चाहिए बॉल स्विंग हो रही है और नहीं। एंड जब वो पहली ओवर में इतनी नई स्विंग होएगी ना, फिर चेंज कर देना। पर जो स्विंग होएगी 1-2 मे बी 3 ओवर दे सकते हैं उसको। लेफ्ट आर्म का एक डिफरेंट एंगल होता है। एंड 1-2 विकेट जो निकाल पाएंगे, ये तो अच्छी हो जाएगा। चलिए, पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ रहा है, हम टीवी हमारे साथ जुड़ रहा है, समर अब्बास हमारे साथ हैं, वहां से हसन रजा उनके साथ हैं, और आमिर सोहेल ऑस्ट्रेलिया में है। हसन साहब, यहाँ पर बात हो रही है कि अगर ओपनिंग यहाँ पर करते हैं, आप शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी अर्शदीप सिंह हैं। अर्शदीप सिंह को अभी आप उनकी जो घातक गेंदबाजी है वो देखी नहीं है, और यहाँ पे इंडिया में तो यही उम्मीद है कि आज वो दिखा देंगे ओपन करके। जी हाँ, नो डाउट। अर्शदीप सिंह जो है अंडर-19 भी खेल के आए रिसेंटली अभी, और उसके बाद प्रॉमिसिंग बॉलर है। हमने एशिया कप में उनकी बॉलिंग देखी, रिवर्स स्विंग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं वो। जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी भी जो है अर्ली ऑन नया बॉल को अंदर लेके आते हैं, इन स्विंग बॉल करते हैं, अटैक करते हैं बैट्समैन पे, वो क्वालिटी में नज़र आ रही है। मगर रिजवान जिस तरह से इन स्विंग बॉल को खेल रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट में जो शॉट्स अगर आप रिजवान के देखें अब तक, कि वो ज़्यादातर अटैक जो है इन स्विंग पे खेल रहे होते हैं, तो चांस होता है ऑब्वियसली इन स्विंग का भी। मगर कुछ अर्ली ऑन बैट्समैन के लिए 2 बॉलें ऐसी होती हैं कि अगर उनको अर्ली ऑन नज़र आ जाए, तो रिजवान जिस तरह अटैक कर रहे हैं, वो डेफिनेटली बॉलर्स पे, इंडियन बॉलर्स पे हावी हो सकते हैं।
अच्छा, विंड का काफ़ी बताया जा रहा है कि बड़ी तेज़ हवाएं वहाँ पे चल रही है मेलबर्न के अंदर, और मैच के दौरान भी शायद ये तेज़ हवाएं चलती रहे। तो मैं जानना चाहूँगा आमिर भाई से भी और मोंटी से भी और संदीप जी से भी कि ये जो तेज़ हवा है ये स्पिनर्स को कितना फ़ायदा देगी, कि ज़रा जब शॉट है वो खड़ा हो जाएगा, बाउंड्री काफ़ी लंबी है। जी आमिर भाई, पहले आप ज़रा इस पर बात कीजिएगा। देखिए, रिक्वायरमेंट है ना कि जब आप बड़ी बाउंड्री की तरफ खेलते हो तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके लिए पैरल्स क्या है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में स्क्वायर बाउंड्रीज जो हैं उसका आइडिया क्या है कि यहाँ पे बाउंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो गेंद जाता है बड़ी तेज़ी से स्क्वायर ऑफ द विकेट जाता है बल्ले के साथ लगने के साथ। यहाँ पे जो सामने वाली बाउंड्रीज हैं वो छोटी हैं, सामने हिट मारना यहाँ पे आसान काम नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ा जो टेस्ट होता है प्लेयर का, जब आप टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने जाते हो तो आपका फिटनेस टेस्ट होता है। वो इसलिए होता है कि यहाँ पे आपको भाग के रन बड़े बनाने पड़ते हैं, और अगर आपने यहाँ पे स्कोर करना है तो आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत तगड़ा होना है। अगर आप यहाँ पे चौके मार लेते हो, यहाँ से चौके हासिल करते हो, तो आपको फिर छक्के मारने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सो इन अ नटशेल ये है कि यहाँ पे आपको अपने रन्स बनाने के लिए मेहनत करना होती है। बिल्कुल यही पॉइंट झूलन जी आपसे, मोंटी आपसे और संदीप आपसे मेरा यही पॉइंट है कि आप भी जरा इस पर रोशनी डालें कि बाउंड्री लंबी है और बॉल अगर आप ऊंचा शॉट खेलते हैं तो चांस ज़्यादा है, क्योंकि तेज़ हवा भी है, वो खड़ा हो जाए और कैच हो जाए। जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि क्रिकेट, अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें, वनडे क्रिकेट की बात करें या T20 की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है सिंगल्स और टूज का। जैसे आमिर ने अभी कहा कि ये बड़े शॉट्स खेलने की वजह अगर आप कंसंट्रेट या ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि किस तरह से हम गैप में मार के सिंगल का 2 में बदलाव करूं, या इधर 3 रन भी निकाल सकते हैं, आप 4 रन भी भाग के निकाल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स के ऊपर। तो मेरे ख्याल से यही कोशिश होनी चाहिए दोनों तरफ के बैट्समैन की तरफ से कि पहले जो 6 ओवर है, जब गेंद नहीं हो, स्विंग हो रही है, आड़ा तिड़ा या ऊपर नीचे मारने से अगर वो ध्यान दे ज़्यादा हाउ टू प्लेस द बॉल बिटवीन द टू फील्डर्स और कैसे एक सिंगल्स को डबल में बना सकते हैं। जी जुलन जी, आप ये हवा का भी फैक्टर। आई थिंक आमिर सर ने जो बात बोले बिल्कुल सही है, क्योंकि हवा में वहाँ पे बहुत विंड फैक्टर होता है ऑस्ट्रेलिया में। एंड नाइट मैचेस में काफ़ी आता है, इवनिंग को एक क्रॉस विंड चलता है ग्राउंड पे, थ्रू आउट द मैच चलता रहता है। एंड वहाँ पे सामने मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाउंस रहते हैं तो आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना पड़ता है। रनिंग बिटवीन द विकेट इज बिग की। आपको हो सके ओवर में आप बाउंड्री ना मिले या 3 डबल या 3 रन मिल जाए ओवर पे, आपका ओवर 6, 7, 8 रन के ऊपर जा